सर्कल है, ठीक है, और जिसकी जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका जो हेलो बच्चों, मेरा नाम अजय नोतना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों का सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नोतना सर पर सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डायरेक्टर सर्कल है। और मैं आज आपको सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है बच्चों के दिमाग में कि डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। डायरेक्टर सर्कल कब हमेशा सर्कल नहीं होता, हाँ कुछ केस में होता भी है। तो हेडिंग लिखो डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। अब मैं एक सर्कल बना रहा हूं आपके सामने। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है बच्चों। अब ये दो मार्कर को मैंने परपेंडिकुलरली बांध दिया, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोनों मार्कर आपस में। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। मैं इनको सर्कल के ऊपर रख देता हूँ। ये क्या बन गया अब? टेंजेंट। अब ये दोनों टेंजेंट बन चुकी हैं। तो ये जो पी पॉइंट है, मान लो इसका नाम पी पॉइंट है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अब मैं इस पी पॉइंट को मूव करता हूं ऐसे, ऊपर की तरफ कर लो या नीचे की तरफ कर लो। पी पॉइंट का मूव किया तो पी पॉइंट यहां पे आ जाएगा। अब टेंजेंट के बीच में तो एंगल 90 डिग्री का रहने वाला है, ठीक है। फिर यहां पे मूव किया, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोनों जो ये मार्कर्स हैं ये ऐसे बंधे हुए हैं और हम इनको उठा उठा के 90 डिग्री का ऐसे लगाते रहेंगे, ऐसे लगाते रहेंगे। जो ये पूरा पाथ बनेगा, जो ये लोकस बनेगा पी पॉइंट का, ये एक सर्कल बनेगा। क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। तो डायरेक्टर सर्कल की जो डेफिनेशन है उसको ध्यान से सुनो। अब लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच perpendicular tangents can be drawn to a circle is called director circle। तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो पाथ होता है, जो परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो पाथ होता है उसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज सर्कल। बिल्कुल, एक सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो हमेशा सर्कल होगा। अब मान लो मैं एक पैराबोला बनाता हूं। ये पैराबोला है, क्या इसका डायरेक्टर सर्कल भी सर्कल होगा? नहीं। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब मैं इस पी पॉइंट को उठा के अगर मूव करूंगा, यहां पे आएगा, मान लो ये टेंजेंट ऐसे बनेगी। जो ये पाथ बनता है ये 90, ये स्ट्रेट लाइन बनती है। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज स्ट्रेट लाइन। तो ये बात जो मिसकंसेप्शन थी कि डायरेक्टर सर्कल हमेशा सर्कल होता है, बिल्कुल गलत हो चुकी है। डायरेक्टर सर्कल हमेशा सर्कल नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फिर बात आती है सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल। सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल इक्वल्स टू सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। जो ये सर्कल के केस की बात कर रहा हूं मैं, जो सेंटर इस सर्कल का है, जो गिवन सर्कल था, वही सेंटर इस डायरेक्टर सर्कल का होगा, ठीक है, इन केस ऑफ सर्कल। फिर आती है बात रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल। वो कितनी होती है? √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। जो डायरेक्टर सर्कल की जो रेडियस है वो गिवन सर्कल के √2 टाइम्स होती है। वो कैसे? देखो,
मैं अभी ये जो बाकी है एक केस रखता हूँ, बस पहले वाला केस रखता हूँ, बाकी सारे रिमूव कर रहा हूँ ये समझाने के लिए थे बाकी केसेस। ये जो ये परपेंडिकुलर एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, दो एक टेंजेंट और एक रेडियस के बीच में। ये रेडियस है, ये आपस में इक्वल है, ये टेंजेंट है, ये आपस में इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री का, 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 चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के, ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा, एक स्केयर बन जाएगा। तो स्केयर का जो डायगोनल होता है वो ये अगर आर है, ये आर है, तो अंडर रूट 2 आर होता है। तो देखो रेडियस कितनी हुई, अंडर रूट 2 आर, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो देखो ना ये जो डायगोनल बन रहा है स्केयर का, ये अंडर रूट 2 आर है। तो ये एक्चुअल में डायरेक्टर सर्कल की रेडियस भी तो है, बिल्कुल अंडर रूट 2 आर। तो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितनी होती है, अंडर रूट 2 आर। फिर बात आती है कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितनी होगी या क्या होगी। देखो इसको इसको लिख लो बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर है g कोमा एफ। तो इसकी इक्वेशन कितनी होगी, x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर ये है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल कितना होगा या क्या होगा। डायरेक्टर सर्कल, मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर तो सेम होता है। अभी मैंने बताया था कि जो सेंटर होता है वही सेंटर होता है जो गिवन सेंटर डायरेक्टर सर्कल का वही सेंटर होता है जो गिवन सर्कल का सेंटर होता है। तो वही सेम x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ होल स्क्वायर आर। आर में चेंज था, आर था अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आर। आर अगर इसकी रेडियस जो है आर है, तो जिसकी जो रेडियस होगी वो अंडर रूट 2 आर होगी, उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ये तो स्टैंडर्ड सर्कल में होता है। अब जनरल सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो अलग होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और जिसकी जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी माइनस एफ, जो इसकी रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जो इसकी रेडियस होती है ये होती है, इसका सेंटर ये होता है। तो अगर हम पहले वाली इक्वेशन से इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल बनाने की कोशिश करें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल वो कितनी होगी, वो क्या होगी, x माइनस सेंटर कितना है माइनस जी, तो माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। r मतलब रेडियस का अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर पूरे पे। ये कितना बनेगा, x प्लस जी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx प्लस y माइनस माइनस एफ मतलब y प्लस एफ होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy। ये बनेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2, और इसका अंडर रूट का स्क्वायर ओपन करेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से 2 अंदर लेके जाएंगे तो 2g स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2c, 2g स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2c बनेगा बच्चों। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy, जी स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर, ये बनेगा माइनस के जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर।
ये बनेगा माइनस एफ स्क्र, और माइनस 2c इधर आएगा तो बेटा बनेगा 2 प्लस के 2c इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बनी किसकी? डायरेक्टर सर्कल की, इन केस ऑफ जनरल सर्कल। अगर हम ध्यान से देखें, जो पार्ट पहले चार देखो, पहले चार बिल्कुल सेम है, फर्क किस में आया? केवल कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म चेंज हुई है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डायरेक्टर सर्कल में मैंने बताया था कि सेंटर जो है किसका? डायरेक्टर सर्कल का और गिवन सर्कल का सेम होता है। बच्चों बस ये इस टॉपिक में सिर्फ इतना, जितने भी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टर सर्कल के, हम इन सिर्फ रेडियस और सेंटर के कंसेप्ट से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।